मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि हम क्या क्या खाते हैं, राइट। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। एंड इस डाइजेशन प्रोसेस का जो किंग होता है वो होता है हमारी इंटरनल फायर, जो कि हमारे अंदर है। एंड क्या आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ फूड के डाइजेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है हमारे इमोशंस को डाइजेस्ट करने की, हमारे थॉट्स को, और जो भी हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उन सबको डाइजेशन करने की बात हो रही है। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 4th ऑफ द सीरीज हील योर सोल विद द एंशिएंट विजडम, इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अग्नि, द डाइजेस्टिव फायर दैट हील्स एवरीथिंग। नाउ देयर इज़ अ रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड इस सीरीज़ की आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप वो वीडियोस देख कर आएँ, तो आप इस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ओके, अब हम इस इंटरनल फायर की बात करें तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान भी लेते हैं कि आखिर ये अग्नि है क्या, लाइक व्हाट इज़ अग्नि। तो अग्नि मीन्स फायर, जो कि हम सबको पता है। एंड आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग तो फिजिकल फायर नहीं है जैसे हम लाइक डेली लाइफ में देखते हैं, ऐसी कोई फायर नहीं है। इसको आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे अंदर ऐसी आग जल रही है, बट एक्चुअली ये वो फायर नहीं है। इसको आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो, जैसे आपने वॉल्केनो देखा होगा, तो वॉल्केनो eruption होता है तो इसमें से हमारा जो मॉल्टन रॉक होता है जिसको मैग्मा कहते हैं, रेड रेड सा, तो हमारी बॉडी में जो ये फायर है, ये अग्नि है, कुछ ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट है, काफ़ी ज़्यादा। एंड उसके अलावा ये मॉल्टन फॉर्म में है, फिजिकल फायर नहीं है, लाइक ये मॉल्टन फॉर्म में है। तो हमारी बॉडी का जो बेसिकली ये अग्नि है, ये हमारी डाइजेस्टिव और हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है, जो कि हमारी बॉडी के हर एक प्रोसेस में ये छुपी हुई होती है और सारे काम करती है। और सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करना ही नहीं, हमारे जो थॉट्स होते हैं उनको समझने में भी हेल्प करती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करती है, और हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें भी हेल्प करती है। और इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ हीलिंग, उसमें ये सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और हमने फायर सुना ही होगा पंच महाभूतास में कि जो हमारे 5 ग्रेट एलिमेंट्स होते हैं उसमें से फायर भी एक एलिमेंट होता है, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ अपने इंटरनल फायर की बात कर रहे हैं जो कि इतने सारे रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में, मीन्स हमारी हीलिंग के लिए जिसका सबसे बड़ा रोल होता है, दैट इज़ अग्नि, राइट। अब हमने अपनी जो टेक्स्ट बुक होती है साइंस की, उसमें हमने पढ़ रखा है कि हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में टिश्यूज़ हैं जो कि मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, फर्दर वो ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और अलग अलग सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में जो कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, जिससे हमारी पूरी बॉडी काम करती है। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंड देन देयर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे ही काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं और ये सारे सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं और हमारी बॉडी के फंक्शंस को कैरी करते हैं। सेम इसी तरह हमारी जो अग्नि होती है उसके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, राइट। वो जो अग्नि होती है वो एक ही होती है, लेकिन वो अलग अलग जगह जाकर अलग अलग फॉर्म में उन फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग हमने उन्हें नाम दे दिया है एक तरह से, राइट। अब ये जो अग्नि होती है कितने टाइप की होती है, तो बेसिकली आयुर्वेदा में अग्नि जो होती है 13 टाइप्स की अग्नि हमारी बॉडी में होती है। और ये जो 13 टाइप्स की अग्नि है ये फर्दर 3 लेवल में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज जठाराग्नि, सेकंड इज भूत्व अग्नि, एंड थर्ड इज धात्व अग्नि। अब हमें इस लेवल पर अंडरस्टैंड करने के लिए सेकंड और थर्ड से कोई लेना देना नहीं है हमारा, राइट। हमें इस वक्त सिर्फ फर्स्ट पे फोकस करना है, दैट इज जठार अग्नि, मीन्स द डाइजेस्टिव फायर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन पूरे 13 टाइप्स में से। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जठार अग्नि है, तो हमें सिर्फ उस पर फोकस करके चलना है। तो जठार अग्नि का मीनिंग क्या है, मीन्स डाइजेस्टिव फायर, सिंपल। और इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, तो इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारे स्टमक और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन होती है, मीन्स जो हमारे नेवल पोर्शन है, इस नेवल के आसपास हमारी ये जो डाइजेस्टिव फायर है इसकी लोकेशन यहीं पर है। अब अगर हमारी ये जो अग्नि है, अगर इसमें कोई भी इशू आया, कोई भी, तो फिर हमारा जो पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरी तरह से। सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जठार अग्नि है ये डिसाइड कर रही है हमारे डाइजेशन को, हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारी मेंटल क्लैरिटी को, एंड हमारी सेलुलर हेल्थ को। तो इतने सारे फंक्शंस को डिसाइड कर रही है। तो अगर इसमें कोई भी इशू आएगा तो इट मीन्स कि ये सारे फंक्शन कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे, तो हमारा जो सिस्टम है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो इन सिंपल टर्म्स अगर हमारी अग्नि स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर हमारी अग्नि वीक पड़ गई तो फिर बीमारियाँ आएंगी धीरे धीरे और वो नॉक नॉक करेंगी इन सिंपल टर्म्स, राइट। अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि अगर स्ट्रॉन्ग अग्नि होगी तो फायदे में रहेंगे और अगर वीक अग्नि होगी तो हमारे लिए वो नुकसान है। तो एक बार हम साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग अग्नि और वीक अग्नि के सिम्टम्स क्या क्या हैं। क्या हम अपनी बॉडी में देख पा रहे हैं, तो क्या हम वीक अग्नि की साइड हैं या फिर हम स्ट्रॉन्ग अग्नि की साइड हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग अग्नि को देखते हैं, या स्ट्रॉन्ग फायर आप कुछ भी बोलें। तो फर्स्ट इज लाइटनेस आफ्टर ईटिंग, मतलब अगर आप खाना खाएंगे तो आपको हेवीनेस फील नहीं होगा। सेकंड थिंग इज टाइमली हंगर, मतलब अगर आप रोज़ एक ही बजे खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 बजे आप लंच कर लेते हैं, तो जैसे 1 बजने वाले होंगे रोज़ आपको उसमें भूख लगने लगेगी, आपको मन करेगा कि भाई खाना लाओ, भूख लग रही है मुझे। थर्ड इज नो गैस एंड एसिडिटी, फोर्थ वन इज ग्लोइंग स्किन, एंड फिफ्थ वन इज इम्यूनिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, राइट। तो वीक अग्नि के क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो जस्ट हमें इसका ऑपोजिट कर देना है कि हमें हेवीनेस फील होगा आफ्टर ईटिंग, देयर इज अ इशू ऑफ ब्लोटिंग, उसके बाद हमें लेजीनेस फील होगा, एंड वाइट कोटिंग ऑन दी टंग काफ़ी ज़्यादा रहेगी, और उसके बाद टॉक्सिन बिल्डअप होंगे हमारी बॉडी में। आयुर्वेदा के टर्म्स में टॉक्सिन को कहा जाता है AMA, तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन का बिल्डअप होने लग जाएगा। नाउ अब एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी 13 टाइप्स की अग्नि थी उनको हमें इग्नोर कर दिया क्योंकि हमें नहीं जानना उसके बारे में, हमें सिर्फ जठराग्नि के बारे में जानना तो हमने देख लिया। बट हमारी बॉडी में 4 टाइप की इम्बैलेंस अग्नि होती है। इम्बैलेंस का मतलब होता है विकृत, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो हमारी बॉडी में विकृत अग्नि 4 टाइप्स की होती हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसको जानते ही हमें आधे से ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएंगी। जो फर्स्ट अग्नि होती है हमारी बॉडी में दैट इज सम अग्नि। सम मतलब समा है, सुहाना नहीं, वो वाली नहीं। सम मीन्स जो कहते हैं ना बिल्कुल बैलेंस्ड। तो यहाँ पर हमारी अग्नि जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होती है। जिन लोगों में सम अग्नि होती है उनका डाइजेशन सही रहता है और उनका जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। नाउ देयर इज़ अ विषम अग्नि। विषम मतलब ऑपोजिट, मतलब इरेगुलर अग्नि। इरेगुलर मतलब कभी उनको अचानक से बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाएगी, कभी बिल्कुल ही भूख नहीं लगेगी। और जनरली ये चीज़ जो होती है वात लोगों में पाई जाती है। कभी कभी वो एक रोटी भी नहीं खाएंगे और कभी कभी इतनी भूख लगेगी 5 रोटी एक बार में खा लेंगे। तो ये होती है हमारी विषम अग्नि कि किसी की अग्नि काफ़ी ज़्यादा रेगुलर होती है, कभी बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, कभी बिल्कुल कम भूख लगती है। नाउ देयर इज़ अ थर्ड अग्नि विच इज़ तीक्ष्ण अग्नि। सुनने में पता चल रहा होगा तीक्ष्ण मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज। तो इट मीन्स कि किसी की अग्नि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, टू स्ट्रॉन्ग, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जनरली ये चीज़ होती है हमारे पित्तलों में और इसी वजह से कई बार उनको एसिडिटी और बर्निंग सेंसेशंस होते हैं यहाँ पर। एंड हाइपर मेटाबॉलिज्म मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, उनका हंगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। नाउ देयर इज़ अ फोर्थ टाइप ऑफ अग्नि विच इज़ मंद अग्नि, जिसको कहते हैं ना आजकल मंदी चल रही है थोड़ी। मंद मीन्स स्लो। तो जो हमारी मंद अग्नि है इट मीन्स कि जिनमें मंद अग्नि होती है उनका डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा भूख नहीं लगती। और जनरली ये चीज़ होती है कफ लोगों में। कफ में इसी वजह से उनको खाने के बाद थोड़ा हेवीनेस सा फील होता है या फिर लेजीनेस सा फील होता है। अब जैसे मेरे फादर है तो वो कफ है, इवन तो एज पे भी मैटर करता है, बट जनरली उनका ही नेचर हमेशा से रहा है। अभी फॉर एग्जांपल अगर इवनिंग है और इवनिंग में मैंने हलवा बनाया और उन्होंने भी हलवा खाया और मैंने शायद उनसे ज़्यादा ही खाया, बट डिनर के टाइम वो कहेंगे कि नहीं मेरा पेट ना भरा भरा सा लग रहा है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं है, क्योंकि उनकी जो अग्नि काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो अभी वो उसी खाने को डाइजेस्ट कर रही है, ठीक है। और मेरा क्योंकि बात है तो कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, तो मुझे भूख लग जाती है, मैं खा लेती हूँ। तो सेम जनरली ये चीज़ें होती हैं 4 टाइप्स की इम्बैलेंस अग्नि। एक होती है सम अग्नि, सेकंड इज़ विषम अग्नि एंड थर्ड इज़ हमारी तीक्ष्ण अग्नि एंड फोर्थ इज़ मंद अग्नि। अब जो हमारा आयुर्वेद है वो कहता है रोगः सर्व अपि मंद अग्नि। इट मीन्स कि जो हमारी बॉडी में जितने भी रोग होते हैं, कोई भी रोग, उन सब का मूल कारण मंद अग्नि है। काफ़ी सारे रोग होते हैं हमारी बॉडी में, मतलब डिजीज़, तो कोई भी डिजीज़ हो, चाहे वो XYZ कोई भी डिजीज़ हो, चाहे वो ब्रेन की कोई डिजीज़ हो, हमें लगेगा यार उसका डाइजेशन से क्या लेना देना, बट हर डिजीज़ का जो मेन कॉज है दैट इज़ मंद अग्नि और स्लो अग्नि, ठीक है। दैट इज़ द मंद अग्नि इज़ द कॉज ऑफ एवरी सिंगल डिजीज़। तो इट मीन्स इसका क्या कंक्लूजन निकला, यही कि अगर आपकी अग्नि स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी डिजीज़ जो आने वाली होगी उससे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फाइट करेंगे और आपको सुरक्षा देंगे। मतलब अगर आपकी अग्नि स्ट्रॉन्ग है तो इन शॉर्ट आप डिजीज़ से बचे रहेंगे कैसे भी कर ना। हमें प्रॉब्लम पता चल गई। अब जब प्रॉब्लम पता चलती है तो ही हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। तो हमें पता चल चुका है, हमें सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं इन शॉर्ट कि हमारी जितनी भी डिजीज़ हैं उनका जो मेन कॉज होता है दैट इज़ अग्नि का स्लो हो जाना। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए कि हम अपनी इस अग्नि को स्लो ही ना होने दें। सिंपल। तो हम अपनी इस अग्नि को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसकी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देने जा रही हूँ जिससे आप अपनी अग्नि को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो हियर आर सम प्रैक्टिकल टिप्स दैट हाउ वी कैन स्ट्रेंथन आवर अग्नि। तो अगर आप इन टिप्स को अपने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं घुसा देते हैं जो कि इतनी मुश्किल नहीं है, तो फिर आप अपनी लाइफ से प्रॉब्लम्स को, जो आपकी डिजीज़ हैं, उनको बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं जिससे वो कभी आपके पास नहीं आएंगी। फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, स्टार्ट योर डे विद 1 गिलास गर्म पानी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 गिलास गर्म पानी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप 1 गिलास गर्म पानी सुबह पीते हैं लाइक एवरी डे, तो आपको 1 हफ्ते में ही कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे कि सच में आपको अच्छा फील होगा। अंदर से फील होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फील होगा, अपनी बॉडी में फील होगा कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। सेकंड थिंग इज़ डोंट ओवर ईट, यस, लीव सम स्पेस इन योर स्टमक। अगर आपको 3 रोटी की भूख है और अगर आप 2 खा लेंगे तो भूकंप नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जिंदा रहेंगे और सही रहेंगे। लेकिन अगर आप ओवर ईट करेंगे तो उससे शायद प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ थर्ड इज़ माइंडफुल ईटिंग विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये आई थिंक हम सब इस चीज़ को कहीं ना कहीं फेस करते हैं क्योंकि हम अपनी इस लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हमें लगता है कि यार टाइम तो ही नहीं, तो खाते वक्त ही मैं तारक मेहता देख लूँ और मैं कोई भी सीरीज़ देख लूँ, या खाना खाते वक्त ही हमारा स्क्रीन टाइम चल रहा होता है, जो कि बहुत गलत हैबिट है, जो कि मेरी भी है। मैं तारक मेहता बहुत देखती हूँ, तो विच इज़ अ वेरी वेरी गलत हैबिट जिसको मैंने सुधारने की कोशिश की है। तो आप भी कर सकते हैं कि खाना खाते वक्त नो स्क्रीन टाइम, माइंडफुल ईटिंग। जो आप खा रहे हैं प्लीज़ आप खाने पर ही फोकस करें। तारक मेहता का मैंने अलग टाइम बना लिया, मैं उसी वक्त देखती हूँ। ना
ईट योर बिगेस्ट मील बिटवीन 12 to 2 PM, बिकॉज ये जो 12 से 2 बजे का टाइम होता है दैट इज़ पित्त डोमिनेंट, मीन्स इस वक्त जो आपकी अग्नि है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस वक्त आप कोशिश करें कि आप खाना खा लें। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है नहीं खा सकते दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने सारे काम को साइड करें और पहले खाना खाएं, बिकॉज हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप काम भी अच्छा करेंगे ना। जो भी मील आप खाते हैं कोशिश करें कि वो गर्म हो, ठंडा ठंडा ना खाएं और वो अच्छे से कुक्ड हो, कच्ची चीज़ें ज़्यादा ना खाएं ताकि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा इशू ना हो। राइट नाउ अगर आप घर पर हैं और आप एक घरेलू नुस्खा अपनाना चाहते हैं कि खाने से पहले आप अपनी अग्नि को जगाना चाहते हैं कि उठ जा अग्नि, खाना अंदर आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप अदरक ले सकते हैं और नमक ले सकते हैं और उसको खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब वो जाएगा तो अग्नि को कहेगा कि अच्छा, अग्नि को पता चल जाएगा कि ओके वो जग चुकी है और खाना अब आने वाला है, तो बेसिकली उसको उसमें काम करना है, उसको डाइजेस्ट करना है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कि इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट या फिर रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके लिए माय गॉड बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। इससे हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाली चीज़ आ रही है। जनरली हमने सुना होगा खाने से पहले या खाना खाने के बाद हमें तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसका कॉज क्या है? क्योंकि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको समझ आएगा कि इसका कॉज क्या है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला कि हमारी बॉडी में एक अग्नि होती है जो कि लिक्विड होती है, उसके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, और अगर वो गर्म है तभी वो स्ट्रॉन्ग अग्नि कहलाती है। तो अगर हम पानी पी लेंगे तो अग्नि बह जाएगी। सेकंड, अगर हम पानी पी लेंगे तो अग्नि अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो ठंडी हो जाएगी, मीन्स वो फिर से मंद अग्नि वाले केस में आ जाएगी और वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। जनरली हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम थोड़ा सा पानी पी सकते हैं अगर हमें फील होता है तो। अब अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं, हम बर्गर खाते हैं, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, हम कोई भी बाहर की चीज़ खाते हैं, तो अब हमारी वो हैबिट ही नहीं रही है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हमें सिर्फ वो चीज़ खाने की हैबिट ही नहीं रही है, हमें उसके साथ कुछ ठंडा चाहिए, हमें कोई कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोई ठंडी चीज़ चाहिए, और फिर हम कहते हैं कि वो थोड़ा सा अच्छा लगता है उसके साथ, बट असल में वो कितनी ज़्यादा गलत है वो हमें नहीं समझ आती। तो जनरली वो हमारी अग्नि को कहीं ना कहीं स्लो कर देती है, जिसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं होता, और जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो टॉक्सिन बिल्डअप करेगा। टॉक्सिन मीन्स अमा, और वही जो टॉक्सिन है जब हमारी ब्लड से बाहर नहीं आ पाता तो हमें लिवर से रिलेटेड इशूज़ होते हैं, हमें ये जॉइंट्स से रिलेटेड इशूज़ होते हैं, क्योंकि वो जो टॉक्सिन है वो हमारे ब्लड में, हमारे जॉइंट्स, इन सब जगह जाकर रिसाइड कर जाते हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो वेस्ट को देखकर ऐसा बन चुका है एक्चुअली में कि हमें वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कूल लगती हैं, बट एक्चुअल में वो कूल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है तो आप वैसे ही ठंडा पी लो, लेकिन अगर आप कुछ खा रहे हो स्पेसिफिकली, कोई सॉलिड फूड आप खा रहे हो, तो उसके साथ अगर आप कोई ठंडी ठंडी चीज़ लोगे, बीच में पीते रहोगे तो कैसे डाइजेस्ट होगा? ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है। जब आपको अग्नि के बारे में पता चल चुका है तो आई थिंक आपको अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए और थोड़ा सोचना चाहिए। सो यस, नाउ अब हम आते हैं कि ये जो डाइजेशन है ये सिर्फ खाने का डाइजेशन नहीं है, ये अग्नि जो है हमारी ये सिर्फ खाने को डाइजेस्ट नहीं कर रही है, ये हमारे इमोशंस को भी डाइजेस्ट करिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में सप्रेस्ड इमोशंस रह जाएंगे, वो निकल नहीं रहे हैं बाहर वो इमोशंस, तो बेसिकली हमारी बॉडी में इमोशनल टॉक्सिन बन जाएगा। मतलब हमारे माइंड में सैडनेस है, गिल्ट है, किसी चीज़ का एंगर है, और अगर वो टाइमली डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारा बॉडी एंड हमारा जो बॉडी है और हमारा जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा कि एक टाइम के बाद वो इन चीज़ों को ले ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अग्नि है हमारी ये इन सारी चीज़ों को भी डाइजेस्ट करने का काम करती है। तो जब आप हर लेवल पर चीज़ों को प्रोसेस करना सीख जाते हैं तो ही आप ट्रूली हील करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड, बट हर चीज़ पर, हर लेवल पर आपको चीज़ों को प्रोसेस करना आना चाहिए, और यही आपकी अग्नि आपके लिए करती है। तो अगर आप अपनी इस अग्नि का ध्यान रखते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अपना ध्यान रखते हो, क्योंकि अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो एक टाइम के बाद ये भी आपको सपोर्ट करना बंद कर देगी, और जैसे ही ऐसा होगा तैसे ही काफ़ी सारी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगे ना चाहते हुए भी, और फिर हमें लगेगा कि हमने ऐसा क्या कर दिया, हम तो बिल्कुल सही चल रहे थे, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कई बार हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। राइट, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। जब हमें चीज़ों की नॉलेज होती है तो ही हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। जो एक्चुअल इंसान होता है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वो किसी और के मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आप सच में ऑब्जर्वर हो तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे और फिर सोच अपने ऊपर ट्राई करोगे कि सच में ऐसा हो रहा है। आप अगल बगल में आपके लोग हैं, आप उन पर उन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। फिर अगर आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की, आपने कभी वो चीज़ ट्राई नहीं की है, तो कोई भी XYZ पर्सन आएगा और वो अपनी नॉलेज से उस चीज़ को बोलेगा कि ये तो सिंपल है, तो ये ठीक है, इससे क्या होता है, सारी दुनिया तो खा भी रही है, उनको तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये कोई एक टाइम का प्रोसेस नहीं है कि बस आज खाया और कल हो गया। एवोल्यूशन तुमने पढ़ी है ना, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, अ लॉन्ग प्रोसेस, जो कि अभी नहीं दिखेगी लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में सारी चीज़ें दिखेंगी, जब ये सारी चीज़ें, ये जो सारी हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि एक्चुअली होनी नहीं चाहिए बट हमारे लाइफस्टाइल की वजह से इतनी ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे, फिर हमें लगेगा कि इसकी मेडिसिन तो हर कोई लेता है तो हम भी इसकी मेडिसिन लेंगे। सिंपल, इसमें इतना कुछ नहीं है। सो इट्स अ वेरी हाई टाइम टू टेक केयर ऑफ योर अग्नि। हाँ, मतलब इसका भी और अग्नि का भी। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक आप अपनी इस अग्नि को जगा कर रखें और उसे समझें और उसे स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि आप भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकें। राधे राधे।